नंबर शेयर किया गया है कि इतने यहिया प्लेयर्स भाई, को कवर आपने हुआ। जिस तरह बात की पीसीबी पर तनकीद के हवाले से कि हम तीर उस वहां पे बरसा रहे हैं, उरूज फातिमा को आप अच्छी तरह जानते हैं, आप जैसे जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उस पर उसके हवाले से वो फुटेज भी है। उसको 4 ओहदे हैं, बड़े बड़े ओहदे उसके पास है। वुमेन की जो क्रिकेट टीम है उसकी चीफ सेलेक्टर भी है, कमेंट्री भी करती है। लेकिन आपने देखा कि उसकी जो फैमिली आ रही थी, मुख्तलिफ उसकी जो सेल्फी वगैरह जो आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, तो क्या आप नहीं लगता है कि वो भी तो एक जिम्मेदारी उनको सौंप भी गई है पीसीबी की जानिब से? तो इस तरह गलतियां तो जो हम देखते हैं तो पीसीबी में जो अरकान है उन पर भी ज़्यादा पड़ती है ना जी। वो जारी बात है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की थी। उनको चाहिए था कि इसको टेक केयर करते, और सब ने अपनी मौज मस्ती के अंदर ये मेला बनाया हुआ था और मजाक किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और सबसे बड़ी, मैं याया भाई को इसमें ऐड करना चाहूँगा, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ ये हुई कि जैसे ही अनाउंस किया गया, पैनिक क्रिएट हुआ कि पीसीबी ये मुलतवी कर रहा है पीएसएल को, तो तमाम पीसीबी की अथॉरिटी होटल छोड़ के भाग गई। प्लेयर्स बड़ी मुश्किल से होटल से एयरपोर्ट तक पहुंचे, और वो किस तरह आए, मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई, जो इतनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एलेक्स हेल की मैं बात करना चाहूंगा, उनको ब्रेकफास्ट ठीक नहीं मिला, उसने पिक्चर लेके ट्विटर पे डाल दी। तो याया भाई आप इस पे सेकंड जरा ऐड करें, ये जो सिनेरियो कल आफ्टर द अनाउंसमेंट के पीएसएल पोस्टपोन होने जा रहा है, कितना बड़ा मैसअप होटल के अंदर हुआ कि प्लेयर्स अपने लगेज खुद उठा के नीचे लेके आते रहे। आप तो शायद उधर ही होंगे इरफान, मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा कर गए। नहीं, ऐसे ही हुआ है। मैं बात से इनकार नहीं कर रहा जो आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो फिर छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। आप जहां तक सामान उठाने की बात कर रहे हैं, देखें गोरे जो है ना, वो तो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट हो जाते हैं किसी चीज के अंदर। और डैनियल क्रिस्टियन जो कि कराची किंग्स के खिलाड़ी थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जी मैं वापस जा रहा हूँ अगर ये लीग ऑन भी रहती तो। जहां तक आप सामान उठाने की बात कर रहे हैं, जब इस तरह का खौफ आ जाता है ना, तो फिर वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाने देते। ये भी पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने बोला हो यार मेरा लगेज को आप हाथ नहीं लगाओ, मैं अपना लगेज खुद उठा लूंगा। और पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहा हूँ, सब भाग गए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, जरा से फार नहीं था कि यहाँ पर वो कोई जो है वो डायनासोर आ गया तो सबने जो है अपनी अपनी दौड़ लगा दी। बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हुआ होगा, लेकिन बात दरअसल ये कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो हाल है, वो जो रेसलिंग के रिंग में एक रेसलर पिट रहा होता है और बाकी सारे आके उसको इनपुट दे रहे होते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल हो गया। लेकिन मैं आपसे 2 मिनट चाहूंगा, मुस्तकबिल इस लीग के बाद जिस तरह हरमीत बात कर रहे थे कि फाइनेंशियली क्या नुकसान हुआ है, खिलाड़ियों को क्या नुकसान हुआ है, देखिए खिलाड़ियों को तो 50% पेमेंट हो गई है, अब बाकी पेमेंट टूर्नामेंट के बाद होगी। उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उन लोगों का बोरिया बिस्तर गोल हुआ जो कि डेली बेसिस पे काम कर रहे थे, जो कि क्रू में थे, जो दीगर लोग थे जिनके हजारों रुपए मिलने थे, कुछ लाखों रुपए मिलने थे, उन बेचारों का बजट आउट हो गया होगा। लेकिन फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है इस लीग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को मेक श्योर कर रहा है कि जनाब हमको इस लीग को कराना है। ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साइड नहीं ले रहा, ये मैं पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्तकबिल में आपको कोविड के साथ ही बायोसिक्योर बबल के साथ ही क्रिकेट को होस्ट करना है। अगर आपने लेकिन यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर वो कहते हैं कि हमने कराना है, इसी साल में कराना है, तो 2021 में आपके पास शेड्यूल ही नहीं है, आपकी क्रिकेट टीम तो बिजी है बिन अक़वामी दौरों पे। नहीं, अब आपको उसमें से विंडो निकालनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह भी हो ये टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो मुस्तकबिल में इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आना है। पहले तो वो सिक्योरिटी का बहाना करते थे, अब वो बोलेंगे भाई आपका तो बायो सिक्योर बबल। अच्छा याया भाई, वो उसमें मैं वापस आती हूँ। याहिया, आप भी ठीक कह रहे हैं, टूर्नामेंट को करवाना है, और जब हम इस सेगमेंट पर आने वाले थे उससे पहले भी आपने बताया कि एक डेट एक्सपेक्टेडली अनाउंस हुई है, मई के अंदर कर रहे हैं। कब हो सकता है? मई के अंदर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि मई के अंदर आपकी विंडो तो बन रही है, पूरा साल क्रिकेट है, सिर्फ मई का एक ऐसा विंडो आपको बन रही है या आपको दिसंबर में बन रही है। तो मई में अगर करवाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे। अगर आपके इंटरनेशनल प्लेयर कम आएंगे तो आपकी पीएसएल का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। यही सवाल मैं करना चाह रहा था इरफान भाई याहिया भाई से कि याहिया साहब कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो करना पड़ेगा हर सूरत, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे इसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे, और फर्दर पाकिस्तान में क्रिकेट का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले के बाद? वजाहत कराना तो पड़ेगा आपको। जिस तरह बात कर रहे हैं इरफान ज़हीर साहब के जी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आएंगे, वो कहते हैं ना कि अब आपने तारीख रख ली है क्योंकि आपको शादी हॉल मिल गया है, लेकिन वो कह रहे हैं जी ताया का बेटा जो है वो इंग्लैंड से आया नहीं है, ताया जो है वो तो अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका गए हैं। अब आपको अपनी तकरीब खराब नहीं करनी, अब आपको अपना फ्यूचर खराब नहीं करना। जो आ रहा है उसको आपने वेलकम करना है, जो नहीं आ रहा आप मजबूरी के साथ कराएंगे। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग होगी, वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी जाएंगे, तो देखें बहुत सारे खिलाड़ी शायद वहां पर ना जाएं। अब जैसे आपको इस लीग को कराना है, जो आ रहा है आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाना होगा।
अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में गैर मुल्की खिलाड़ी ही खत्म हो गए होंगे, ठीक है, उस टियर के खिलाड़ी आएंगे, आप सेकंड ग्रेड पे जाएंगे, सेकंड नहीं तो उसके नीचे वाली लेयर के ऊपर जाएंगे, आपने कराना जरूर है। सही, ठीक है यही आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पीएसएल को करवाना है और प्लेयर्स को भी यहाँ लाना है ताकि हमारी रौनकें जो अभी मांद पड़ी हैं वो एक दफ़ा दोबारा से बहाल हो सकें। और इरफान भी हमारे साथ मौजूद थे, यहिया भी हमारे साथ मौजूद थे, पीएसएल की हम बात कर रहे थे। हरमीत, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी कि आप अब कैसा फील कर रहे हो? हम यही बात कर रहे थे, यू वर वेरी एक्साइटेड दैट यू वर अबाउट टू कम लाहौर टू अटेंड दीज मैचेस, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली मुनीज़, अगर हम बात करें तो मेरे समेत 22 करोड़ जिनकी पहुंच हो सकती है सब एक्साइटेड थे और उनकी कोशिश थी कि भाई मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं जाके मैच देखूं, स्टेडियम में जाके देखूं। लेकिन अफसोस कि जो हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट थी, जिसके ऊपर हम तनकीद करें तो बड़ी कम है, क्योंकि हर एक की अपनी एक जिम्मेदारी बनती है और जिम्मेदारी उस तरह नहीं निभाई गई जो निभानी चाहिए थी। और आज हम देखते हैं कि जो रौनकें बहाल हुई थी वो फिर से मानंद हो गई हैं और हम देखते हैं कि कब तक दोबारा जो है ये मैचेस पाकिस्तान में दोबारा वापसी की होती है PSL के हवाले से। तो देखना तो ये होगा, लेकिन यही है कि कोरोना की वबा से जब जान छूटेगी तो हालात दोबारा ठीक होंगे, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। राइट, क्या ख्याल है इरफान? जी बिल्कुल, इसमें मेरा ख्याल है अब तमाम स्टेक होल्डर को बड़ा सीरियस होना पड़ेगा और ख़ास तौर पे जो हायर मैनेजमेंट है, वसीम मानी या वसीम खान, वसान मानी और वसीम खान को इसको बड़ा ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और जो आपके लोग इसमें पहले इन्वॉल्व थे उनको सैक करना चाहिए, एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि ये लैप्सेस हुए, उसको एडमिट करना चाहिए। कोई हिडन चीज़ नहीं रही, हर चीज़ सामने आ चुकी है, बट अब उसको एक एग्जाम्पल बनाते हुए, प्रेसिडेंट बनाते हुए आपको उसको ओवरकम करना है। और मेरा ख्याल है मे का अगर डिसीजन है तो अच्छा है कि आप उसको जल्द से जल्द कंक्लूड करें और जल्दी से अच्छा मैसेज आए। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है जल्दी करवाने की कि ऑस्ट्रेलिया ने आना है बहुत सालों के बाद, इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 12-14 साल के बाद आना, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लान स्केड्यूल्ड हैं। अगर ये आप कर पाते हैं तो ये लोग आएंगे, अगर ये कर पाते हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह आपने बात की यहिया साहब, आपने जिस तरह कहा कि हर सूरत करवाना पड़ेगा, ए कैटेगरी के प्लेयर्स नहीं आते तो बी के आ जाएंगे, बी के नहीं आते तो सी के लाने पड़ेंगे। लेकिन सर ये जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, तो इनके लिए इनको पाकिस्तान में लाना इस तमाम तर मामले के बाद ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा पीसीबी के लिए, पाकिस्तान के लिए? नहीं, वजाद बात दरअसल ये कि आप उनको मेक श्योर करेंगे, आप उनका कॉन्फिडेंस कैसे अप करेंगे। आप सिक्योरिटी के मामले में तो आपको पता है कि हमारी फोर्सेस ने जिस तरह काम किया है, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी पुलिस ने, हमारी रेंजर्स ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, उन्होंने लोगों का एतमाद बहाल कर दिया है। अब ये बायोसिक्योर बबल का मामला है, आप अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग अच्छे तरीके से कंडक्ट कर लेते हैं, करा लेते हैं, जो इस वक्त गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुआ है, तो आप उनको बता देंगे देखें जी ये हुआ है, ये हमारे बायोसिक्योर बबल था, हम आपको भी इसी तरह हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आप भी आए, बहुत शुक्रिया आपका। अब इंशाल्लाह मंडे को हमारी मुलाकात होगी आपसे, अभी के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।